हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बुद्धिस्ट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के बारे में बताऊंगी, यानी कि जो हमारा बुद्धिज़्म है उस कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये एमएड में भी हमारा ये टॉपिक है, साथ के साथ बीएड अगर आप कर रहे हैं तो नॉलेज एंड करिकुलम जो हमारा सेकेंड ईयर है उसके अंदर भी इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बुद्धिस्ट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम वेदांता फिलोसफी ऑफ एजुकेशन या संख्या फिलोसफी ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है हम बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिज़्म जो है एक वर्ल्ड का रिलीजन है। ये जो है मेनली एशियंट किंगडम में आया, यानी कि जो एशियंट में किंगडम किसका था, मगधा जब राजा थे उस टाइम पर ये जो है डेवलप हुआ, जो कि अभी बिहार में है, इंडिया में है। एंड इज़ बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ सिद्धार्थ गौतम, यानी कि जो सिद्धार्थ गौतम थे उनकी वजह से ये जो है हमारा पूरा रिलीजन जो है स्टार्ट हुआ, जो कि बॉर्न हुए थे एज एन जो किंगडम है, प्रिंस थे ये किसके किंगडम के, कपिलवस्तु किंगडम के, जो कि अभी इस टाइम पर लुम्बिनी ऑफ नेपाल, यानी कि अब जो है नेपाल के अंदर है ये। इट स्प्रेड आउटसाइड द मगधा के बाहर इसका फैलाव तब स्टार्ट हुआ जब बुद्धा जो है लाइफ टाइम स्टार्ट हुई। इसके अंदर जो है बुद्धिज़्म को जो भी लोग फॉलो करते हैं उनको हम इंग्लिश में बुद्धिस्ट कहते हैं। सिद्धार्थ गौतम जो है उन्होंने क्या है अटेन किया एनलाइटमेंट सिटिंग अंडर द पीपल ट्री के अंदर, वो के नीचे वो बैठे और उन्होंने यहाँ से जो है इस चीज़ की स्टार्टिंग की, जो कि अब बुद्धि ट्री भी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम बुद्ध ज्ञान कहते हैं इंडिया के अंदर। इट हैज़ इट्स ओरिजिन अबाउट 2500 ईयर्स एगो। इसका ओरिजिन जो है 2500 साल पहले हुआ। व्हेन सिद्धार्थ गौतम was himself awakened enlightened at the age of 35, जो वो एज ऑफ 35 जो हमारे बुद्धा थे वो एज ऑफ 35 ईयर्स तक पहुँचे, तब वो जो है एनलाइट हुए। उन्होंने जो है हर चीज़ को जो है अच्छी तरीके से समझा। बुद्धिज़्म इज़ द फिलोसफी, बुद्धिज़्म जो एक फ़िलोसफी है। इट एक्सप्लेन्स ए पर्पज़ ऑफ लाइफ, जो कि एक्सप्लेन करती है कि हम जीते क्यों हैं, हमारी लाइफ का कारण क्या है, पर्पज़ क्या है, एम क्या है, उसके बारे में एक्सप्लेन करती है। इट प्रोवाइड ए कोड ऑफ प्रैक्टिस और ए वे ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ट्रू हैप्पीनेस, ये आपको जो है ट्रू हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाती है। बुद्धिज़्म इज़ ऑल्सो ए बिलीफ सिस्टम which intolerance of all other belief or religion. Buddhism agree with the moral teaching. Buddhism जो है moral teaching के ऊपर जो है agree करते हैं of other religion, but Buddhism goes further by providing a long term purpose within coexistence. लेकिन जो है ये रिलीजन से भी बाहर आगे गए और जो एक लॉन्ग टर्म पर्पज़ क्या है, थ्रू विजडम एंड ट्रू अंडरस्टैंडिंग जो इन्होंने समझा। रियल बुद्धिज़्म इज़ ए वेरी टॉलरेंट एंड नॉट कंसर्न विद लेबल्स लाइक क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू और बुद्धिस्ट, यानी कि जो रियल बुद्धिज़्म है वो बहुत ज़्यादा ही आगे है, बियॉन्ड है किस चीज़ से, जैसे कि कोई उनको लेबल नहीं दिया जाता जैसे क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू या फिर बुद्धिस्ट कहा जाता है। दैट इज़ वाई देयर हैव नेवर बीइंग एनी वॉर्स फॉर्ट इन द नेम ऑफ बुद्धिज़्म, और यही सबसे बड़ा कारण है कि कभी भी बुद्धिज़्म के नेम पर लड़ाई नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ। जैसे कि हम हमारी अगर पास्ट हिस्ट्री देखें तो हिंदू के ऊपर भी झगड़ा हुआ, मुस्लिम्स के ऊपर भी हुआ, या और जो भी रिलीजन है उनके ऊपर भी झगड़ा होता हुआ आ रहा है, बट आज तक जो है बुद्धिज़्म के ऊपर कोई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है रियल बुद्धिज़्म जो है बहुत इनका मतलब कि कोई लेबल इन्होंने नहीं लिया जैसे कि और धर्म ने लिया। द 4 नोबल ट्रुथ, इन्होंने 4 जो है सत्यों के बारे में बात की। 4 नोबल ट्रुथ के बारे में इन्होंने किसी भी लाइफ जो इंसान जी रहा है उसके 4 जो है नोबल ट्रुथ जो है बुद्धा ने हमें बताया। फर्स्ट है लाइफ इज़ सफरिंग, लाइफ जो है एक सफरिंग है, यानी कि इसके अंदर आपको पेन होता रहेगा, आप बूढ़े होते रहेंगे, आपको डिजीज़ बीमारी होती रहेंगी और आप एट द एंड जो है अल्टीमेटली डेथ की तरफ जाएंगे, यानी कि आपकी मृत्यु होगी। बुद्धिज़्म एक्सप्लेन हाउ सफरिंग कैन बी अवॉइडेड, आप जो ये सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ को किस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हैं, बुद्धिज़्म ने ये हमें एक्सप्लेन किया। एंड हाउ वी कैन ट्रूली हैप्पी, और हम एक्चुअल में किस तरीके से खुश रह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सफरिंग इज़ कोज बाय क्रेविंग एंड एवर्जन, यानी कि क्रेविंग यानी कि एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, आपकी इच्छा, और एवर्जन यानी कि आप जो है एक
किसी चीज़ को एक स्ट्रोंगली आप जो है अपोज कर रहे हैं, आप उस काम को नहीं करना चाहते, उसी की वजह से जो है सफ़रिंग होती है, यानी कि आप सफ़र करते हैं। ये सफ़रिंग जो क्रेविंग है वो आपको एक फ़िज़िकल सफ़रिंग देती है, बिकॉज इट कोज अस टू बी रीबॉर्न, यानी कि वो दोबारा आप जन्म लेते हैं। और इसी वजह से क्रेविंग जो है, यानी कि आपकी जो इच्छा है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है किसी चीज़ को पाने की, वो आपको एक फ़िज़िकल तरीके से सफ़रिंग देती है। नेक्स्ट जो आता है, सफ़रिंग कैन बी ओवरकम एंड हैप्पीनेस कैन बी अटेन्ड। इनका कहना था कि सफ़रिंग जो है हम ओवरकम कर सकते हैं, सफ़रिंग से हम बाहर निकल सकते हैं और हम हैप्पीनेस को अटेन कर सकते हैं। दैट ट्रू हैप्पीनेस एंड कंटेनमेंट आर पॉसिबल, और वो जो ट्रू हैप्पीनेस है वो हम अचीव कर सकते हैं और उसको संभाल कर मतलब कि आगे तक लेकर जा सकते हैं। इफ़ वी गिव अप अनलेस क्रेविंग, अगर हम जो है सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर तक ही आप गिव अप नहीं करेंगे, देन वी कैन बिकम हैप्पी, तो आप जो है खुश हो जाएंगे एंड फ्री हो जाएंगे। वी देन हैव मोर टाइम एंड एनर्जी टू हेल्प अदर्स, फिर हमारे पास जो है दूसरों की मदद करने के लिए टाइम भी होगा और एनर्जी भी होगी, और हमारा क्या है, निर्वाण होगा। यानी कि आप किसी काम को, आपकी जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, जो आपका एक डिज़ायर था, जो आप चीज़ पाना चाह रहे थे, अगर आप उसको नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप उसको अचीव नहीं कर लेते, तो आप क्या करेंगे, आप एट द एंड आपको क्या होगा, खुशी होगी और आप फ्री हो जाएंगे। यानी कि अब आपकी जो इच्छा है आप उससे फ्री हो जाएंगे, और वही जो है आपका जो टाइम है और एनर्जी अब आप दूसरों की मदद करने में लगाने लगेंगे और आपका निर्वाण होगा। नेक्स्ट जो इन्होंने बात कही, जो हमारा फोर्थ नोबल ट्रूथ है, द फोर्थ नोबल ट्रूथ इज दैट द नोबल एट फोल्ड पाथ विच लीड्स टू द एंड ऑफ सफरिंग। ये एक 8 फोल्ड का पाथ है जो कि हमें सफ़रिंग को, हमारी जो सफ़रिंग, हम जो सफ़र कर रहे हैं, चीज़ें जो हमारे ऊपर बीत रही है, उससे जो है हमें बाहर लेकर जाएगा। ये एक 8 फोल्ड पाथ है। द नोबल 8 फोल्ड पाथ इज़ बीइंग मोरल, फोकसिंग द माइंड ऑन बीइंग फुल्ली अवेयर ऑफ आवर थॉट्स। हमारे थॉट्स क्या है, हमारे एक्शंस क्या है, हम क्या डेवलप करना चाह रहे हैं, हमारी विजडम क्या है, हम अंडरस्टैंड क्या करना चाह रहे हैं। एंड 4 नोबल ट्रूथ एंड बाय डेवलपिंग कंपैशन फॉर अदर्स, यानी कि 4 हम जो हमारे ट्रूथ है, जो नोबल ट्रूथ है, हम उनको अचीव करने के लिए जो हमारे अदर जो हम बच गए हमारे 4, उनको हम डेवलप आसानी से कर पाएंगे। द स्टेप ऑफ 8 फोल्ड पाथ आर राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि सही समझ। जो 8 फोल्ड पाथ इन्होंने बताया वो क्या थी, फर्स्ट था राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ, राइट थॉट, सही आपके विचार, राइट स्पीच, सही तरीके से आपका बोलना, राइट एक्शन, सही तरीके से आपका काम करना, राइट लाइवलीहुड, सही तरीके से जीवन व्यतीत करना, राइट एफर्ट्स, यानी कि सही दिशा में आप अपना काम कर रहे हैं, राइट माइंडफुलनेस, यानी कि आपका समझ सोच सही हो, राइट कंसंट्रेशन, यानी कि जब आप काम कर रहे हैं तो आप फोकस उसी चीज़ पर करते हो। देयर आर 3 थीम्स विच द पाथ इज़ डिवाइडेड। इन्होंने जो है 3 थीम्स के अंदर हमारी पाथ को जो है डिवाइड किया। फर्स्ट आता है गुड मॉरल कंडक्ट, यानी कि अंडरस्टैंडिंग थॉट एंड स्पीच। नेक्स्ट आता है मेडिटेशन एंड मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि हमारे एक्शन क्या है, हम किस तरीके से रहते हैं, एफर्ट्स क्या है हमारे। और थर्ड जो है हमारा विजडम एंड इंसाइट्स, यानी कि हमारी माइंड किस तरीके का है, हम कंसंट्रेशन किस तरीके से करते हैं। तो ये जो 8 फोल्ड पाथ थी, इन्होंने उसको 3 आगे डिवाइड किया अलग अलग थीम्स में। फर्स्ट गुड मॉरल कंडक्ट, सेकेंड वन इज़ मेडिटेशन एंड मेंटल डेवलपमेंट, थर्ड वन इज़ विजडम एंड इंसाइट्स। These 4 noble truth comprise of essence of Buddha's teaching, और यही जो है सबसे मेन है बुद्धास टीचिंग के, कि ये फर्स्ट वन इज़ लाइफ इज़ सफरिंग, और सफरिंग की वजह से हमें कोज होती है। सफरिंग हम क्यों करते हैं, यानी कि हम सफ़र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्रेविंग और एवर्जन कर रहे हैं, यानी कि हमारी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, या फिर हम किसी काम को नहीं करना चाह रहे, वो भी एक हमारी इच्छा है। सफरिंग को हम ओवरकम कर सकते हैं और हैप्पीनेस को हम अटेंड कर सकते हैं। और अगर हम जो है हैप्पीनेस अटेन करना चाहते हैं और सफरिंग को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमें 8 फोल्ड पाथ को जो है फॉलो करना होगा। उसके अंदर हमारा फर्स्ट यही है कि राइट अंडरस्टैंडिंग हो, राइट थॉट्स हो, राइट स्पीच हो, राइट एक्शन हो, राइट लाइवलीहुड हो, राइट एफर्ट्स किए जाए, राइट हमारा माइंडलेस हो, और राइट जो हमारी कंसंट्रेशन हो। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक क्या है बुद्धिज़्म की। जो हमारी बुद्धिज़्म फिलोसफी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट मीन्स कर्मा, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं। कर्मा एक संस्कृत वर्ड है, यानी कि आपका एक्शन, आपकी डीड, यानी कि आप क्या काम कर रहे हैं। कर्मा कैन बी एक्सप्लेन्ड एज ए मोरल एंड
वोलिटेशन एंड और वोलिटेशन एक्शंस रिस्पॉन्स एंड रिजल्ट, यानी कर्मा वही है, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, उसी को हम कर्मा कहते हैं। तो इनका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारे बुद्धिज्म फिलोसफी का क्या था? कर्मा, यानी कि कर्म जो आप कर रहे हैं। बॉडी, स्पीच एंड माइंड आर द थ्री मास्टर ऑफ कर्म। हमारे कर्म के जो तीन सबसे मेन जो मास्टर हैं वो हमारी बॉडी है, हम किस तरीके से बोलते हैं, हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है, वो सबसे मेन है। दे कैरी आउट द एक्शन, वही उन्हीं की वजह से हम एक्शन करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कर्मा परफॉर्म बाय द बॉडी, यानी कि जैसे कि स्टीलिंग करना, किलिंग यानी किसी को मार देना, ये इसके एग्जाम्पल हैं। या फिर चुरा लेना कोई चीज़, या फिर कर्मा का जो परफॉर्म है स्पीच के थ्रू, हम किसी को हार्श स्पीच यानी कि हम गंदा बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं किसी को, ये भी जो है हमारे कर्मा का ही जो है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है हमारा जैसे कि हेटर, या फिर हम ग्रीड किसी से या डिल्यूजन कर रहे हैं, या फिर हमारा बैड कर्मा है। इस तरीके से कर्मा यानी कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है, और मेन हमारा किस चीज़ को ये इन्वॉल्व करता है? हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को और हमारी स्पीच को। नेक्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, एक्शन के बेस पे होलसम कर्मा, कर्मा इन अकॉर्डेंस विद द मोरालिटी। अनहोलसम कर्मा यानी कि एक्शन के बेस पर हमने जो है कर्मा को दो पार्ट में डिवाइड किया, होलसम एंड अनहोलसम। अनहोलसम के अंदर यानी कि एक्शन हार्मफुल टू अदर्स, यानी कि दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं। होलसम कर्मा यानी कि इन अकॉर्डेंस विद द मोरालिटी, यानी कि आप जो है दया भावना या जो हमारी नॉर्मल जो लिविंग है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है नाइदर होलसम नॉर होलसम द एक्शन विच कैन नॉट बी डिफाइंड एज गुड और बैड। किसी काम को करना है गुड या बैड हम अगर डिफाइन नहीं कर सकते तो उनको हम कहते हैं अनहोलसम, यानी कि ना तो वो होलसम है ना वो अनहोलसम है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के ऊपर हमारा कर्मा हो सकता है। कर्मा रिपेन इन दिस लाइफ, यानी कि फ्रूट ऑफ एक्शन डन इन दिस लाइफ विल रिपेल इन दिस वेरी लाइफ, यानी कि जो आज आप काम कर रहे हैं उस एक्शन, आपका जो काम है उसका फल आपको इसी जन्म में मिलेगा। नेक्स्ट आता है कर्मा रिपेंस इन नेक्स्ट लाइफ, यानी कि जो आपने इस जन्म में काम किया आप उसको इमीडिएटली नेक्स्ट जन्म में आप उसको जो है उसका फल आपको मिलेगा। नेक्स्ट वन इज कर्मा रिपेंस इन फ्यूचर लाइफ, यानी कि आगे आने वाले साल में 2 या 3 लाइफ तक हमारा कर्मा जो है चलता रहेगा। नेक्स्ट आता है कंडीशन जीनियसनेस, यानी कि यहाँ पर क्या है? अनचेंजेबल ट्रूथ है लाइफ के बारे में, एंड द यूनिवर्स, यानी कि ऐसा जो ट्रूथ जिसको हम जो है चेंज ही नहीं कर सकते हैं। कंडीशन जीनियसनेस इज बेस्ड ऑन द लॉ एंड कोज ऑफ एंड इफेक्ट, यानी कि ये जो है कोज, लॉ ऑफ कोज एंड इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि जो आप कर्म करेंगे उसी का आपका इफेक्ट आएगा। ऑल एग्जिस्टेंस अराइज फ्रॉम द कोज एंड ड्यू टू कोज एंड कंडीशंस, यानी कि जो भी कारण है उनकी वजह से ही जो इफेक्ट आएगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इंटरडिपेंडेंट, जो भी यूनिवर्स में काम होगा वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है हमेशा ही। एवरीथिंग अराइज ड्यू टू कोज एंड कंडीशन, हर चीज़ जो है कारण की वजह से होती है, किसी कंडीशन की वजह से ही एग्जिस्टेंस में होती है। इफेक्ट अराइज फ्रॉम कोज, कोज से, कारण से क्या इफेक्ट अराइज होता है? ऑल फिनोमिना ऑफ द यूनिवर्स अराइज फ्रॉम द कमिंग टुगेदर ऑफ मैनी डिफरेंट कोजेज एंड कंडीशन, अलग अलग कंडीशंस की वजह से हो सकता है। कोई भी एक फिनोमिना जो है एग्जिस्ट नहीं करता विदाउट सूटेबल कोज और कंडीशन, कोई भी ऐसा फिनोमिना या कार्य नहीं हो सकता जब तक एक कंडीशन ना बना दी जाए। यानी कि इफ़ वी स्टोर सोयाबीन सीड्स, अगर हम स्टोर कर दें सोयाबीन सीड्स को तो वो क्या है? ग्रेवी जो है बनेगी। इट विल ऑलवेज रिमेन ए सीड, तो वो क्या है? एक तरीके से सीड ही रहेगा। इन द एब्सेंस ऑफ नेसेसरी एक्सटर्नल कंडीशन द सीड कैन नॉट बी ग्रो एंड बियर फ्रूट, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को एक जो है डब्बे वगैरह में बंद कर रख देते हैं तो वो सीड जो है हमारा ग्रो नहीं होगा, वो एक सीड ही रह जाएगा। यानी कि हर जो चीज़ होती है वो किसी ना किसी के इफ़ेक्ट की वजह से होगी, ये इनका कहना था। नेक्स्ट आता ऑल फिनोमिना एग्जिस्ट इन अकॉर्डेंस विद द ट्रूथ, हर जो फिनोमिना है वो ट्रूथ की वजह से जो है एग्जिस्टेंस में आएगा। द प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनड जीनियसनेस इज complicated and in difficult to understand, it cannot be analyzed using the scientific technique, यानी कि हम साइंटिफिक टेक्निक का इस्तेमाल किए बिना हम उस चीज़ को नहीं निकाल सकते। ट्रूथ कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ट्रूथ को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया जा सकता। वाई डिबेट की वजह से। एंड द नीड नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड, ना उसको जो है डिस्क्राइब किया जा सकता। एनीथिंग विच अराइज विल कीज
रिगार्डलेस ऑफ कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि हर जो चीज़ आएगी वो किसी ना किसी टेक्नोलॉजी या एडवांसमेंट की वजह से, हमारे कल्चर की वजह से अराइज होगी। नेक्स्ट आता है द अराइजिंग ऑफ एग्जिस्टेंस डिपेंड ऑन सुनिता, यानी कि जो भी हमारा काम होगा वो जो है डिपेंड होगा सुनिता, यानी कि हाउ डिड ऑल धर्मास ओरिजिनेटेड इन आवर यूनिवर्स, किस तरीके से हमारे सारे धर्म वगैरह जो है ओरिजिनेट किए गए हैं। द अराइजिंग ऑफ ऑल धर्म्स डिपेंड ऑन सुनिता, यानी कि एम्प्टीनेस के ऊपर डिपेंड रहेगा। विदाउट एम्प्टीनेस ऑल फिनोमिना विल नॉट एग्जिस्ट, कोई भी फिनोमिना नहीं होगा। बिकॉज विद एम्प्टीनेस देयर विल बी नो एग्जिस्टेंस, अगर आप खाली रहेंगे तो कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। तो मेनली हमारा ये था अराइजिंग ऑफ एग्जिस्टेंस डिपेंड ऑन सुनिता, यानी कि जो भी हमारा एम्प्टीनेस है उसके वजह से जो है राइज एग्जिस्टेंस में आएगी। इफ़ ए बैग इज़ नॉट एम्प्टी, अगर एक जो बैग है खाली नहीं है, इट कैन नॉट होल्ड एनीथिंग, तो वो कुछ नहीं रख सकता। इफ़ द यूनिवर्स इज़ नॉट एम्प्टी, अगर जो है एम्प्टी खाली नहीं है हमारा यूनिवर्स, ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी एग्जिस्ट, यानी कि मेनली यही, अगर बैग के अंदर बैग ऊपर तक भरा हुआ है तो वो कुछ और चीज़ उसके अंदर नहीं होल्ड कर सकता। इसी तरीके से अगर हमारा यूनिवर्स जो है इंसानों से भरा होगा तो हमारी लाइफ जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी। दस देयर एग्जिस्टेंस ओनली इफ़ देयर इज़ एम्प्टीनेस, यानी कि जब खालीपन होगा तभी उस चीज़ को भरा जा सकता है, उसके अंदर नई चीज़ें आ सकती हैं। विदाउट सुनित्या ऑल धर्म्स वुड नॉट रेज, यानी कि सुनित्या नहीं होगा, यानी कि एम्प्टीनेस अगर नहीं आएगी तब तक जो है नई चीज़ें डेवलप नहीं होंगी। सुनित्या क्या है? अब पीपल जनरली थिंक दैट सुनित्या मीन्स नथिंगनेस, यानी कि कुछ नहीं होना, उसको हम कहते हैं दिस इज़ ए मिसकंसेप्शन, ये जबकि एक मिसकंसेप्शन है। धर्मा अराइज फ्रॉम द कोज एंड कंडीशन एंड दे इज बिकॉज ऑफ कोज एंड कंडीशंस, यानी कि मेनली हमारे क्या है, सुनित्य का मतलब ही है एम्प्टीनेस है। एम्प्टीनेस का मतलब क्या है कि जब तक कुछ चीज़ खाली नहीं होगी तो तब तक कुछ चीज़ नई नहीं आ सकती, यानी कि कुछ एडिशन नहीं हो सकता। हर धर्म जो है वो क्या है, एग्जिस्ट करता है राइट कोज और कंडीशन की वजह से। दे कीज ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कोज एंड कंडीशन दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेलिटीज फॉर्मेशन, यानी कि वही कारण है, यानी कि जो भी कोज होगा इफेक्ट होगा उसी की वजह से जो है हमारा अगला धर्म जो है आएगा, और जो भी धर्म है वो एम्प्टीनेस की वजह से आएगा। दैट इज़ धर्म डू नॉट हैव एनी ट्रू सेल्फ नेचर, धर्म का खुद का कोई नेचर नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर भी एम्प्टीनेस आई वहीं पर जो है एक नई चीज़ फॉर्मुलेट हो जाएगी। द थ्री धर्मा सील्ड्स, इसके अंदर क्या कहा गया है कि बुद्धिज्म के अंदर तीन धर्मा का मेन कंडीशंस दी गई हैं, डॉक्ट्रिनाइजेशन दिए गए हैं। फर्स्ट आता है टीचिंग इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ, इन्होंने कहा कि टीचिंग जो है पढ़ाई यानी कि शिक्षा लेना यही एक अल्टीमेट ट्रूथ है। द थ्री धर्मा सील्स इज़ लाइक एन ऑफिशियल स्टैम्प, ये एक तरीके से तीन तरीके की हमारी स्टैम्प है। फर्स्ट वन इज़ ऑल संस्कार्स, यानी कि ऑल फॉर्म्स एंड एक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड आर इम्परमानेंट, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं, ऑल संस्कार्स यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप एक्शन कर रहे हैं वो जो है इम्परमानेंट है, यानी कि वो परमानेंट नेचर के नहीं होते। ऑल धर्मास डू नॉट हैव ए सब्सटेंशियल सेल्फ, यानी कि उनकी खुद की कोई एक सेल्फ नहीं है हर धर्म की। निर्वाण इज़ ए परफेक्ट पीस, और इन्होंने कहा निर्वाण जो होता है ना वो सबसे परफेक्ट पीस होता है। दैट इज़ नो मैटर हाउ डिफरेंट थिंग्स आर लाइक और इवेंचुअली बिकम इक्वल इन द एंड, यानी कि जब निर्वाण होता है सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी आपके लिए। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बुद्धिज़्म की? फर्स्ट वन इज़ ये क्या है, बुद्धा वॉज ए मैन नॉट ए गॉड, यानी कि बुद्धा जो है एक इंसान था ना कि एक भगवान। बुद्धाहुड इज़ अटेन्ड नॉट बोर्न, यानी कि बुद्धा जो बने वो उन्होंने अटेन किया, अचीव किया, ना कि वो बोर्न हुए थे इस तरीके से। नेक्स्ट वन इज़ बुद्धिज़्म डज नॉट रिजेक्ट अदर रिलीजन, बुद्धिज़्म ने कभी भी किसी और धर्म को रिजेक्ट नहीं किया। बुद्धिज़्म इज़ कंपेटेबल विद साइंस, साइंस से इनका जो है जुड़ाव है बुद्धिज़्म जो फिलोसफीज़ हैं। बुद्धिज़्म इज़ डेमोक्रेटिक एंड फ्री, यानी कि यहाँ पर अपने जो है आचार विचार आप व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बुद्धिज़्म इज़ प्रैग्मेटिक एंड प्रैक्टिकल जो है इसके अंदर है। नेक्स्ट वन इज़ बुद्धिज़्म जो एक ऑप्टिमिस्टिक है एंड एंथुसियास्टिक है टूवर्ड्स द लाइफ की तरफ, यानी कि क्या हमारे गोल हैं, क्या हमारे टारगेट है, किस तरीके से हमें अचीव करना है उसकी तरफ ये क्या है,
एंथुसियास्टिक है। नेक्स्ट आता है हमारा जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड, कि बुद्धिस्ट पीरियड में किस तरीके की एजुकेशन दी जाती थी। बुद्धिस्ट जो पीरियड था वो मेनली उसके अंदर एजुकेशन जो है मोनास्ट्रीज़ के थ्रू दी जाती थी। अब जो है जो एजुकेशन है वो इम्पार्ट की जा रही थी, जो हमारे देयर वर नो अदर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी वो और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, सिर्फ जो है हमारे मोनास्ट्रीज जो थी उनके अंदर ही एजुकेशन को इम्पार्ट किया जाता था। जो बुद्धिज़्म पीरियड है वो मेनली जो है हमारा 600 BC से शुरू हुआ और ये करीबन 600 AD तक रहा, जो कि 1200 साल तक ये रहा हमारा। उसके अंदर जो जैसे वैदिक पीरियड था इसमें इंडिविजुअलिस्टिक एफर्ट्स के बारे में बात की गई थी, लेकिन बुद्धिस्ट पीरियड था इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। बुद्धिस्ट एजुकेशन जो है मेनली बेस्ड थी टीचिंग किसके ऊपर, गौतम बुद्धा के, यानी कि जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उसी के फिलोसफीज़ के ऊपर इनको बेस किया गया था। दीज टीचिंग वर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर इंडिविजुअल, और ये जो पढ़ाई थी, जो शिक्षा दी जा रही थी, ये इंडिविजुअल की इंस्पिरेशन बनी एज ए सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया। और इस तरीके से हमारा एक तरीके से सोशल डेवलपमेंट में जो है बुद्धिस्ट फिलोसफी ने बहुत ज़्यादा जो है हेल्प की। ड्यूरिंग लेटर पीरियड द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग कैन नॉट बी अंडर डिटरमाइंड। द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज़्म ऑन द वेरियस एक्सपेक्ट ऑफ एजुकेशन, अलग अलग एजुकेशन में किस तरीके से बुद्धिज़्म फिलोसफी का इफेक्ट आया उसके बारे में अब हम देखते हैं। एम ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, जो बुद्धिस्ट एजुकेशन थी उसका ये जो है एम थे, पहला है फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, यानी कि कैरेक्टर बनाना, यानी कि जो इंडिविजुअल है उसके अंदर एक कैरेक्टर डेवलप करना, उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करना। नेक्स्ट आता है रिलीजियस एजुकेशन को फॉर्मुलेट करना, यानी कि रिलीजियस वाज गिवन टॉप प्रायोरिटी के ऊपर रिलीजन को पहुंचाया गया एंड एजुकेशन वाज इम्पार्टेड थ्रू इट, और उसी के थ्रू जो है एजुकेशन लोगों को दी गई। यानी कि यहाँ पर जो है रिलीजियस को जो है सबसे ज़्यादा रिलीजियस एजुकेशन सबसे ज़्यादा दी गई। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन जो है सबसे ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है बच्चे के पर्सनैलिटी के अंदर किया जाए, यानी कि फिजिकल, मेंटल, मॉरल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बच्चे की हो, ये एम था हमारे बुद्धिस्ट एजुकेशन का। प्रिपरेशन फॉर लाइफ, यानी कि बच्चे को जो है पूरी ज़िंदगी के लिए तैयार करना है। प्रिपरेशन फॉर द लाइफ, कि किस तरीके से उसको जीना है, क्या उसके प्रोविज़न्स रहेंगे, ये सारी चीज़ें जो है बच्चे को सिखाना, किस तरीके से जो है वो जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसके अंदर अपनी लाइफ को जो है नॉर्मली जी सकता है। ये सारे जो है हमारी एजुकेशन के एम थे बुद्धिस्ट एजुकेशन के। करिकुलम जो है सबसे मेन था, यानी कि यहाँ पे जो है स्पिरिचुअल इन नेचर था ये, और इसके अंदर जो है चीफ एम जो है एजुकेशन का था वो था सेल्वेशन, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करना सबसे मेन एम था हमारे करिकुलम का। सो द स्टडी ऑफ द रिलीजियस बुक्स वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसी वजह से जो है रिलीजियस बुक्स को पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। टाइप ऑफ करिकुलम वॉज मीन्ट ओनली फॉर मॉन्क्स, जो करिकुलम था वो मॉन्क्स के लिए ही जो है सबसे ज़्यादा था। बिसाइड दीज स्पिनिंग, वीविंग, पेंटिंग, ये सारे जो है क्लॉथ, टेलरिंग या फिर जो भी स्टिचिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें अलग से उनको कराई जाती थी, उनके करिकुलम में ऐड थी। मेथड्स ऑफ टीचिंग, यहाँ पर कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते थे। सबसे पहली यही चीज़ थी कि मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे को करानी है, तो वर्बल एजुकेशन दी जा रही थी। जो टीचर थे वो डिलीवर करते थे लेसन्स को, यानी कि लेसन्स जो है डिलीवर करते थे और बच्चे जो है उनको लर्न करते थे, उनको समझते थे। द टीचर यूज टू पुट क्वेश्चंस ऑन लर्निंग द लेसन बाय हार्ट, यानी कि जो टीचर है वो क्वेश्चंस पूछते रहते थे। नेक्स्ट आता डिस्कशन मेथड भी यहाँ पर यूज़ किया जाता था। दिस वॉज ऑल्सो नीडेड टू सेटिस्फाई द क्रिटिक्स एंड अपोजिंग ग्रुप एंड एस्टेब्लिशिंग वंस ओन क्लट, यानी कि इसके अंदर मेन डिस्कशन के अंदर, यानी कि टीचर जो है क्वेश्चंस वगैरह एक देता था टॉपिक, और लोग जो बच्चे थे वो एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते थे और एक तरीके से अपना व्यू पॉइंट भी बताते थे। प्रोमिनेंस ऑफ लॉजिक, यानी कि द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन एंकरेज द लॉजिक इन द बुद्धिस्ट पीरियड, यहाँ पर जो है लॉजिक सबसे ज़्यादा, लॉजिकल रीजनिंग, तर्क के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। नेक्स्ट वन इज ट्यूर मेथड, इसके अंदर जो है ये देखा गया कि जो बुद्धिस्ट थे उनकी
उनको बुद्धिस्ट जो फिलोसफी थी उसको आगे बढ़ाना था, तो ट्यूर मेथड का इस्तेमाल किया गया एजुकेशन देने में। कॉन्फ्रेंस जो है अरेंज की जाती थी फॉर एवरी फुल मून, जब भी फुल मून होता था उस दिन कॉन्फ्रेंस होती थी। एंड द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, और मंथ के हर फर्स्ट डे पे जो है एक कॉन्फ्रेंस होती थी। द मॉन्क्स ऑफ डिफरेंट जो अलग अलग जो इनके संघास थे वहाँ से जो है असेंबल होते थे और अपने डाउट को जो है फ्रीली पूछते थे। द अटेंडेंस ऑफ एवरी मॉन्क वॉज कंपल्सरी इन सच कॉन्फ्रेंस, और हर कॉन्फ्रेंस में जो है मॉन्क्स का आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मेडिटेशन इन सॉलिट्यूड, ये भी एक जो है तरीका था जिसके अंदर जो है आइसोलेटेड स्पिरिचुअल मेडिटेशन की कराई जा रही थी, जो कि फॉरेस्ट या गुफा वगैरह थी उनके अंदर जो है बच्चों को एजुकेशन दी जा रही थी। और नेक्स्ट आता है, ये तो मेथड्स ऑफ हमारे टीचिंग थे। नेक्स्ट आता है वुमेन एजुकेशन के अंदर जो है बुद्धिस्ट पीरियड के अंदर वुमेन एजुकेशन को जो है एक लोवेस्ट एब मिला एज अ वुमेन फोक वॉज डिस्प्राइज्ड इन दिस सेंस एंड लॉर्ड बुद्धा हैड रिगार्डेड देम एज द सोर्स ऑफ ऑल इविल्स। So he had advised during his lifetime not to admit women in monasteries, यानी कि इन्होंने जो है कहा कि वुमेन को जो है एडमिशन नहीं दिया जाएगा किसी भी मोनेस्ट्री में। बट आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द इंस्टेंस ऑफ हिज डियर pupil Anand, Buddha has permitted about 500 women along with his stepmothers for admission in viharas विद मैनी रिस्ट्रिक्शंस एंड रिजर्वेशंस, यानी कि मेनली यहाँ पर बुद्धिस्ट पीरियड के अंदर जो है एजुकेशन वुमेंस को नहीं दी जाती थी, लेकिन बाद में जो एक इनका प्यूपिल था, स्टूडेंट था आनंद, उनकी वजह से जो है बुद्धा ने 500 वुमेंस को अलाउ किया। नेक्स्ट वन इज़ वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन जो है नॉट इग्नोर्ड ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट सिस्टम, यानी कि यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन दी जा रही थी। स्पिनिंग, वीविंग, स्विंग, ये सारी अलग अलग क्लॉथिंग वगैरह ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जा रही थी। नेक्स्ट वन इज़ रोल ऑफ टीचर इन बुद्धिज़्म सिस्टम। यहाँ पर जो है टीचर्स जो हैं मेनली एज ए फादर एंड सन के रिलेशन उनके होते थे, और ये एक जो स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल जो है बच्चों को डेवलप की जा रही थी, स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर आ रही थी। आचार्य में एडमिट ए नंबर ऑफ पीपल हु वुड हैव टू लिव विद हिम एट हिज हाउस। आचार्य जो है बच्चों को एडमिट करते थे और साथ के साथ जो है वो उनको एडमिशन देने के बाद उनको अपने साथ रखते थे, और मिनिमम जो है 12 ईयर्स तक जो है बच्चा वहाँ पर रहता था और शिक्षा ग्रहण करता था। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट इन बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। द बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, द pupil is to rise early in the morning from the bed and give his teacher the teeth cleaner and water to rinsing his mouth, then preparing a seat for him, serve him the rice milk in rinsing jug, and after his drinking it wash यानी कि vessels and sweep the place। और उसके बाद जो यानी कि ये जो है मॉर्निंग में उठते थे, फिर अपने गुरु जो थे उनके आचार्य वगैरह थे उनको जो है पानी वगैरह देते थे, फिर उसके बाद ये राइस और मिल्क वगैरह अपना जो खाना है वो ग्रहण करते थे, फिर वो बर्तन वगैरह साफ़ करते थे, और उसके बाद जो है बैगिंग के लिए वो इक्विपमेंट जो है इकट्ठे करते थे और फिर जो है वो बैग करते थे। हिज टू अपर जो गारमेंट्स है, एंड देन ही is to dress and equip himself similarly if he want to accomplish his teacher and must not walk too far from the near him, यानी कि वो बहुत दूर नहीं जा सकते थे और वो आसपास ही रहते थे और वो जो है आगे अपना काम करते थे। ये जो थे हमारे स्टूडेंट की बारे में बात की गई है, तो ये हमारा मेनली जो है कैरेक्टरिस्टिक है या एम जो है हमारे एजुकेशन के दिए गए हैं, या फिर बुद्धिस्ट पीरियड में किस तरीके से एजुकेशन दी जा रही थी। नेक्स्ट आता है हमारा एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या क्या थी बुद्धिस्ट की। जो हमारे बुद्धिस्ट पीरियड था उसके अंदर जो एजुकेशन दी गई तो उसका इम्प्लीकेशन कहाँ कहाँ पर हुआ। कॉम्सोपोलिटिशियन, यानी कि यहाँ पर जो है बुद्धिस्ट एजुकेशन के अंदर फ्री फ्रॉम कम्युनल नैरोनेस, देयर वॉज नो फेवरेटिज्म, यहाँ पर कोई फेवरेटिज्म नहीं चलता था बुद्धिस्ट फिलोसफी के अंदर। टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती थी। नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, कोई पनिशमेंट वगैरह यहाँ पर नहीं दी जाती थी। इज़ वेरी ट्रू इन द प्रेजेंट सिनेरियो, जैसे कि आज दी जा रही है वैसे नहीं दी जाती थी। नेक्स्ट वन इज़ डेमोक्रेटिक। बुद्धिज़्म जो है एक डेमोक्रेटिक व्यू पॉइंट लेकर चलते थे, यानी कि फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी, यहाँ पे जो रिपब्लिक मेनली प्रोसीजर ये फॉलो करते थे। मॉरल डिसिप्लिन, यानी कि यहाँ पर जो है कोई भी पॉवर्टी वगैरह या फिर चैरिटी
कैरेक्टर जो है उनके बेस जो है मोरल डिसिप्लिन यानी कि दयालुता के ऊपर जो है मेनली मेंटेन रहता था। नेक्स्ट आता है एम्फेसिस ऑन मैनुअल स्किल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, यानी कि वोकेशनल नॉलेज के ऊपर ध्यान दिया जाता था, स्पिनिंग वीविंग वगैरह के ऊपर। प्रैग्मेटिक यानी कि बुद्धिज़्म इज़ प्रैग्मेटिक, चेंजेस इन द रूल ऑफ द यूनिवर्स, चेंज जो है रूल है एक, चेंज इन द इज़ द रूल ऑफ यूनिवर्स, रूल है एक तरीके से। इट डज़ नॉट बिलीव इन एब्सोल्यूटिज्म, यानी कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती, चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये इनका मानना था। मेथड ऑफ टीचिंग जो है यहाँ पर जो है प्रीचिंग, रिपीटेशन, एक्सपोजिशन, डिस्कशन, डिबेट, कॉन्फ्रेंस वगैरह, ये सारे सेमिनार वगैरह ये फॉलो किए जाते थे। करिकुलम जो है यहाँ का सेकुलर करिकुलम होता था और यहाँ पर जो है वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स जो है बच्चों को पढ़ाए जाते थे। एजुकेशन जो है सोशल इंस्टीट्यूशंस में दी जाती थी। इम्पार्टिंग एजुकेशन इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। कलेक्टिवली टीचिंग मेथडोलॉजीज़ का, अलग अलग जो हमारे टीचिंग मेथड्स हैं उनका इकट्ठा यूज़ किया जाना। ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ which were established during the period are still serving as a guideline force, यानी कि जो भी जैसे नालंदा, वल्लभी यूनिवर्सिटी वगैरह जो उस टाइम पर डेवलप की गई थी वो आज भी उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं। वैल्यू एजुकेशन एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, यानी कि मोरल बीइंग डेवलप करना, साथ के साथ नोबल पाथ के ऊपर, राइट पाथ के ऊपर, 8 फोल्ड पाथ जो इन्होंने कही उसका आज भी फॉलो किया जा रहा है। इंटरनेशनल इम्पैक्ट जो है बुद्धिज्म एजुकेशन हेल्प इन इंडिया टू गेन इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस, गेन करने में बुद्धिज्म एजुकेशन ने हेल्प की। एथिकल, इट इज़ एथिकल, द 8 फोल्ड पाथ टू निर्वाण मेक ए यूनिवर्सल अपील, यानी कि जो 8 फोल्ड पाथ बताई गई है वो एक तरीके से निर्वाण की तरफ लेकर जाती है। पॉजिटिज्म के बारे में इन्होंने बात की। डेवलपमेंट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी कि अच्छा जो कर्म है हमें करना चाहिए, इन्होंने उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑब्जेक्टिव हमारे क्या क्या थे और शॉर्टकमिंग्स क्या क्या थी बुद्धिज़्म की। द मेन फीचर ऑफ बुद्धिज़्म एजुकेशन सिस्टम एंड इट्स शॉर्टकमिंग्स जो है, फर्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, राइट नॉलेज बच्चे को देना, यानी कि सबसे मेन एम यही था कि बच्चे को सही तरीके से नॉलेज देना। राइट विल, सही इच्छा जो है उसके अंदर डेवलप करना। मेयर गेटिंग द राइट नॉलेज डज नॉट एंड ऑफ सफरिंग, सफरिंग जो है अगर हमें बस नॉलेज हमने ग्रहण कर ली तो हमारी सफरिंग ख़त्म नहीं होगी। सही इच्छा भी हमारी जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। राइट स्पीच, सही तरीके से बोलना, वो भी एक मेन इंपॉर्टेंट काम करेगा हमारी सफरिंग को एंड करने में। राइट एक्शन, जो भी काम आप करें राइट तरीके से आप करें वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज़ राइट वोकेशन, यानी कि आप किस तरीके से जो है आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द चॉइस ऑफ वोकेशन डिपेंड अपॉन हिज ओन डिस्पोजिशन, इंटरेस्ट, स्किल्स वगैरह, अंडरस्टैंडिंग वगैरह, यानी कि आप जो काम सीख रहे हैं वो आपके ऊपर रहेगा, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एक्सरसाइज करना, यानी कि राइट पाथ के ऊपर अपनी ज़िंदगी को लेकर जाना। नेक्स्ट वन इज़ राइट मेमोरी, यानी कि आपकी रिकॉलिंग पावर जो है आपने लर्न किया है वो राइट हो। नेक्स्ट वन इज़ राइट कंसंट्रेशन, जब आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो तो आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए जो कि आपको एक तरीके से निर्वाण की तरफ लेकर जाएगा। मेथड्स ऑफ टीचिंग, वर्बल ओरल मेथड होते थे, क्वेश्चन आंसर मेथड हम फॉलो करते थे, डिस्कशन या डिबेट मेथड हम फॉलो करते थे, इंटरप्रिटेशन मेथड हमारा होता था या इंडक्टिव मेथड्स हम फॉलो करते थे, जैसे कि लेक्चर मेथड हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्यूर के थ्रू एजुकेशन देना, डायरेक्टली जो है एजुकेशन प्रोवाइड करना, पीरियडिकली बीच बीच में हमारी कॉन्फ्रेंस होती थी उनके थ्रू एजुकेशन लेना, मेडिटेशन हो सकता है। करिकुलम जो है प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन में 2 तरीके में जो है करिकुलम को डिवाइड किया गया था। द एम ऑफ टीचिंग, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, ये सारे हमारे प्राइमरी एजुकेशन थे। हायर एजुकेशन के अंदर जो है लिटरेचर, मेडिसिन, लॉ, फिलोसफी, रिलीजन, पॉलिटिकल, एस्ट्रोनॉमी, मिलिट्री साइंस, इन सब की चीज़ें सिखाई जाती थी। डिसिप्लिन के अंदर, यानी कि डिसिप्लिन सिखाया जाना चाहिए स्टूडेंट्स को आइडल लाइफ के लिए। बुद्धा के अंदर 8 फोल्ड पाथ जो इन्होंने कहा, नोट टू किल एनी लिविंग बीइंग, किसी भी जीवित इंसान या किसी भी चीज़ को मत मारो। नोट टू स्टील, चोरी मत करो। नोट टू टेल लाई, झूठ मत बोलो। नोट टू ईट इन प्रॉपर टाइम, यानी कि गलत समय पर मत खाएं। नोट टू टेक इंटॉक्सिकेंट, यानी कि जो चीज़ें आपको हार्म कर रही हैं उन चीज़ों को मत लें। नोट टू स्पीक इल ऑफ एनीबडी, किसी के बारे में बुरा मत बोलें। नोट टू टेक इंटरेस्ट इन म्यूजिक, डांस, प्ले, किसी भी म्यूजिक डांस प्ले के अंदर इंटरेस्ट मत लीजिए। नोट टू यूज़ थिंग्स सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल, बैड कॉस्मिक एंड लग्जरीज थिंग्स का यूज़ मत कीजिए। ऑब्जर्व कैलिब्रेसी, यानी कि
नेक्स्ट वन इज़ सेलिब्रेसी, जो इनकी आप अपने आप को ऑब्जर्व करें, फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी ऑफ करेक्टर, यानी कि अपने कैरेक्टर को बिल्कुल साफ रखें, इम्प्योरिटी से बचाएं। वुमेन एजुकेशन, इन द लाइट ऑफ द वुमेन एजुकेशन के बारे में इन्होंने पहले अपोज किया था वुमेन एजुकेशन को, लेकिन बाद में जो है आनंद ने, जो इनका एक प्यूपिल था, उसकी वजह से इन्होंने 500 जो हमारी वुमेन्स थी उनको इन्होंने एडमिशन दिया। टीचिंग मेथड्स वर साइकोलॉजिकल, जो टीचिंग मेथड थे वो बुद्धिज़्म के अंदर साइकोलॉजिकल मेथड्स थे। करिकुलम जो है ब्रॉडर था, इंडिविजुअलिस्टिक के और सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना एजुकेशन का मेन एम था। ऑल राउंड डेवलपमेंट पर्सनैलिटी की करना, डिसिप्लिन जो है सबसे ज़्यादा था। ये हमने जो अभी अच्छी तरीके से अभी डिस्कस किया था। नेक्स्ट आता है लिमिटेशन क्या थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो है डिसिप्लिन अटेनिंग सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर था, नॉट इम्पॉसिबल, रियल लाइफ के अंदर इसको अचीव करना एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ निर्वाण इज़ इम्प्रैक्टिकल, निर्वाण का ऑब्जेक्टिव जो है इम्प्रैक्टिकल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक वन सेल्फ फिट फॉर बुद्धाज 8 फोल्ड पाथ, वो एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि 8 फोल्ड पाथ को वो फॉलो कर पाए। इट्स करिकुलम हैज़ नॉट गिवन मच इम्पोर्टेंस, करिकुलम में जो है साइंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, विच इज़ नॉट प्रॉपर एंड इन मॉडर्न एज, एंड हैज़ ओवर एम्फेसाइज ऑन लिटरेचर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि दूसरे जो किस तरीके से पढ़ रहे थे या दूसरे धर्म को जो है सबसे ज़्यादा मेन फोकस इन्होंने धर्म पर किया। तो ये हमारी बुद्धिज़्म फिलोसफी थी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।